एकता जिंदाबाद। किसान के सवाल पर जिस भाई का खून ने खौला, किसान हित के सवाल पर जिस भाई का खून ने खौला, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। किसान के सवाल पर हम एक हैं, बेगूसराय के हित के सवाल पर एक है, मक्का और मखाना के सवाल पर एक है, मक्का और मखाना के सवाल पर एक है। आवाज तो हम एक हैं। और खगड़िया में डेयरी का निर्माण करना होगा, और खगड़िया में डेयरी का निर्माण करना होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, और दुग्ध पालक जिंदाबाद, गोपाल भाई जिंदाबाद। विक्रमशिला नालंदा, महात्मा बुद्ध, महाभारत का कर्ण की वो भूमि, गुरु गोविंद, विश्वामित्र, सीता, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर की धरती है, महावीर की धरती, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, हमारी जो तहजीब रही है, उसको बिहार दिवस हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम अपने गीता, शिव, रामायण, बाइबिल और बुद्धवादी सोच को हम कैसे रक्षा करेंगे, हम समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कैसे रोके गुरु लड़ेंगे, हम युवा छात्रों की खुशियों को कैसे ढूंढेंगे, हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, अपराधी और माफियाओं की और पदाधिकारी की लूट को मिटाने की बात करते हैं। बिहार दिवस पर हम संकल्प लेते हैं, जब तक बिहार को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक बीपीएससी, यूपीएससी या बच्चों के एग्जामिनेशन में चोरी नहीं रुकेंगे, जब तक दलाल और दलाली खत्म नहीं होगा, जब तक डबल इंजन और भारत सरकार की सरकार मक्का मखान का तिगुना मूल्य फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। आज हमारे पास नोटिफिकेशन ऑर्डर है गिरिराज का नोटिफिकेशन, इसका क्या कहते हैं, कृषि मंत्री का, उन्होंने जो क्वेश्चन का जवाब दिया कि हम लेके चले गए, उनका चिट्ठी है, उनका चिट्ठी है, ये देखिए, ये पकड़िए, इसको उठाइए, ये देखिए, जो बेईमान लोग हैं कहते हैं कि पप्पू यादव ठीक भ्रमित करते हैं, ये देखिए जवाब उसका, ये ऑर्डर है, क्वेश्चन का ऑर्डर है कि हम अनुसंधान केंद्र लेके चले गए, ये उसका हिंदी में ऑर्डर है, ये पढ़िए, ये देखिए, ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चले गए। आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेरे यहाँ भर दिन भुज्जा खाते थे, याद होगा, हम दोनों साथ रहते थे। आप 3 बार मंत्री बने, एक ईटा बिहार में नहीं लगा। ये श्री बाबू का देन है, राष्ट्रकवि दिनकर की सोच का देन है, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए, आप ठहाका लगाते हैं। इसीलिए बेगूसराय की धरती पर हम आए थे, इसीलिए हम बेगूसराय की धरती पर आए थे। ये उत्तर बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। यदि ये ऑर्डर नहीं निकाला तो रामनवमी के बाद हम पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल ईद और रामनवमी के बाद इसको बंद करेंगे। हम रामनवमी की भी, ईद की भी और साथ साथ बिहार दिवस की भी पुनः एक बार अपने संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। अपने गीता, रामायण, बाइबिल, बुद्ध के रास्ते चलकर आर्थिक आजादी का संकल्प लेते हैं। जब तक किसानों का मूल्य, जब तक मखान का मूल्य, मक्का का मूल्य 3 गुना नहीं होगा, बिचौलिया से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक खाद हमें 250 पर यूरिया और 600 पर हमको जब तक डीएपी नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई साफ है। इसीलिए हम बेगूसराय के किसान से अपील करते हैं
आप निकलिए खगड़िया के सीमांचल और कोसी और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। मैं धन्यवाद देता हूं बेगूसराय के साथियों को और अपने नेताओं को और पत्रकार भी। हवा सबसे ज्यादा साफ है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। चुनावी माहौल है, इसीलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश को गाली देना है और विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज हमारे लीडर छात्र के अध्यक्ष कन्हैया जी और हमारे प्रभारी वेलारू जी, कन्हैया जी ने हमें कहा कि बेगूसराय में आप लड़िए, उस लड़ाई को इधर मैं लड़ रहा हूं। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। जब एनआरसी में गायब, जब आप वक्फ में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या एसटी के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी और एसटी को 43% आरक्षण तेलंगाना में दे दिया। का एसटी को हम देंगे। पप्पू यादव हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज तो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। आज मैं बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी सबको धन्यवाद देता हूं। ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया एडीएम। जब तक पप्पू यादव जिंदा है किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक देगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक ईंटा उन्होंने नहीं लगाया, बेगूसराय में एक ईंटा नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ बेगूसराय की जनता और गरीब के लिए उनके पास कोई सपना नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बात नहीं करते हैं हमारे युवा की, वो बात नहीं करते हैं हमारे किसान की, वो बात नहीं करते हैं हमारे व्यापारी की, वो बात नहीं करते हैं हमारे छात्र की, वो बात नहीं करते हैं बेगूसराय के पलायन की, वो बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की। हम जब सदन में खड़े हुए तो गिरिराज जी हमको कहने लगे, इससे कहिए ना, इससे लड़िए ना। आगे में कृषि मंत्री थे और लगातार हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा। इसीलिए हम अपने नेता लोगों को खबर किए, सभी साथी को, चाहे वो कांग्रेस युवा मोर्चा हो, छात्र हो, चाहे हमारे जितने साथी, संजय जी, दादा, हमारे पास सभी लोग, विभिन्न सबको हम लोगों ने खबर किया, मुखिया जी, कि हम लोगों को रोड पर निकलने की जरूरत है और बेगूसराय के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, एक नहीं